दोस्तों, मार्केट का उतार चढ़ाव तो आप डेफिनेटली देख ही रहे हो, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम चर्चा जो करेंगे वो करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि आखिरकार म्यूचुअल फंड्स को अभी के जो मार्केट के हालचाल हैं उसमें उन्हें किस तरीके की परिस्थिति नजर आती है, कौन से काउंटर में बेसिकली उन्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ मौके बन सकते हैं, कौन से ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर उन्हें लग रहा है कि यहाँ से निकल जाना ही अच्छा रहेगा। अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है नोवामा क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरफ से, और उस रिपोर्ट में उन्होंने हर एक सेगमेंट में, चाहे वो लार्ज कैप हो या मिड कैप हो या फिर स्मॉल कैप हो, तीनों ही सेगमेंट में कौन कौन से स्टॉक्स को मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स ने मतलब एक नेट आंकड़ा निकाल कर दिया जो सबसे ज्यादा खरीदे गए हूँ और सबसे ज्यादा बेचे गए हूँ। आज की इस वीडियो में जो है हम इन्हीं डेटा को डिस्कस करेंगे, इन्हीं चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट तो करूंगा लार्ज कैप से एंड देखते हैं जो अभी पिछले कंसेक्यूटिव मंथ रहे हैं, पिछले 3 उन महीनों में आखिरकार क्या किया गया है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप के 3 एडिशन, मतलब सबसे ज्यादा जो है खरीदे कौन कौन से गए हैं उन्हें देखते हैं। तो इन द लार्ज कैप सेगमेंट द की एडिशन फॉर द 3 कंसेक्यूटिव मंथ वर रिलायंस इंडस्ट्रीज, सबसे अगर हम ऊपर देखें रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, TCS, अल्ट्राटेक सीमेंट एंड बजाज फिनसर्व, ये 5 स्टॉक्स हैं लार्ज कैप कैटेगरी में जिन्हें म्यूचुअल फंड्स ने पिछले 3 महीने में सबसे ज्यादा खरीदा है। और अगर देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्री सबसे बड़ा काउंटर है, HDFC बैंक भी आप जानते हो, TCS, तो ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम सबसे ज्यादा रिडक्शन वाली कंपनीज के बारे में बात करें कि जिन्हें बेच दिया गया है सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड्स ने, जिन कंपनीज को बेचा है वो कौन कौन से हैं, वो हैं दोस्तों भारती एयरटेल, बजाज फिनसर्व, अभी उसमें सॉरी बजाज फिनसर्व तो खरीदने वाली लिस्ट में था, बजाज फाइनेंस बेचने वाली लिस्ट में। ठीक है, अदानी पोर्ट्स, विप्रो एंड टाटा मोटर्स, ये जो कंपनीज रही हैं इनमें अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा बिक वाली आपको जो है देखने को मिली है। तो ये सिचुएशन आपने लार्ज कैप की कैटेगरी में तो देख ली। एक 5 आपने देखे बिकवाली की तरफ और 5 देखे आपने खरीदारी की तरफ। लेकिन अभी मैं आपको मिड कैप की तरफ लेकर चलूंगा। लेकिन मैं आपको ना एक चीज बता दूं दोस्तों, मिड कैप कैटेगरी में अगर देखा जाए ना तो ऐसा मतलब जैसे म्यूचुअल फंड अगर कुछ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो खराब हो गए अच्छे हो गए, लेकिन फिर भी हमें ये डेटा कहीं ना कहीं समझना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब मैं आपको जो है आगे लेकर चलता हूँ, आगे की कैटेगरी समझने, मिड कैप कैटेगरी देखते हैं। अब मिड कैप में अगर हम देखें तो जो सबसे ज्यादा खरीदे जाने वाली कंपनीज निकल कर आई वो है यूको बैंक, बायोकॉन, कैनस्टैक, एस्कॉट कुबोटा, डालमिया भारत। ये आपको कुछ कंपनी देखने को मिली जिनमें सबसे ज्यादा खरीदारी हुई है। अब इसमें एक PSU बैंक देखने को मिल गई। अब जैसे बायोकॉन हो गया, बायोकॉन बहुत ही कम लोग इसके बारे में बात करते हैं, कोई ज्यादा बात नहीं। काइनटेक के बारे में कोई बहुत ज्यादा बात नहीं करता। और ये सभी जितने भी मिड कैप में जो कंपनी में सबसे ज्यादा खरीदारी हुई है ना, वो सभी पांचों के पांचों ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करी जाती है। ठीक है, तो ये हो गए खरीदारी वाले। अब हम चलते हैं बिकवाली की तरफ। बिकवाली में अगर हम देखें तो थर्मैक्स, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, 361 वैम, ये एक मार्केट से रिलेटेड कंपनी है। फिर ACC सीमेंट, चोला मंडलम फाइनेंस, ये आपको दोस्तों कुछ वो कंपनी देखने को मिल गई जिनमें सबसे ज्यादा खरीदार बिकवाली सॉरी होती हुई देखने को मिली है। तो मिड कैप में भी खरीदारी एंड बिकवाली वाले आपने जो काउंटर्स देख लिए। अभी और अगर हम देखें, देखो यहाँ पर और मैं आपको बताता हूँ कुछ और कंपनीज हैं जो टॉप में तो नहीं है लेकिन जिनमें खरीदारी हुई है, जैसे कि लुपिन हो गया, कोफोर्ज हो गया, कोलगेट हो गया, PI इंडस्ट्रीज, परसिस्टेंट, ये इनमें भी खरीदारी हुई है। बिकवाली में अगर हम देखें तो वोल्टास मैक्स हेल्थ और 197 मतलब पेटीएम भी देखने को मिला, महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज भी नजर आया, ये कंपनी बेची गई है। लेकिन ये टॉप में नहीं है इसलिए मैंने आपको टॉप वाली लिस्ट में नहीं बताई। ठीक है, लेकिन अब हम चलते हैं दोस्तों वो कंपनी जिनमें स्मॉल कैप में आती है जो, और जिनमें सबसे ज्यादा खरीदारी हुई है। तो वो आते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, उषा मार्टिन, ये 3 कंपनी हैं स्मॉल कैप में जिनमें हुई है सबसे ज्यादा खरीदारी। वहीं अगर हम सबसे ज्यादा बिकवाली वाला कैटेगरी देखें स्मॉल कैप में ही, तो ITD सीमेंट, कार ट्रेड एंड CSB बैंक, ये आपको सबसे ज्यादा बिकवाली वाले देखने को मिले हैं।
लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनमें खरीदारी हुई है, जो टॉप में तो नहीं है लेकिन हुई है, जैसे कि समन कैपिटल, जेपी पावर वेंचर, सी इन्फो सिस्टम, सीईओ इन्फो, ऐसे ही कुछ है वो, मतलब मैप माई इंडिया वाली कंपनी, ठीक है। जीएमडीसी हो गया, ओलेक्ट्रा हो गया, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, और जिनमें बिकवाली और हुई है वो है इंडिया शेल्टर फाइनेंस, पीवीआर आइनॉक्स, तेगा इंडस्ट्री, त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड नजारा टेक, इनमें बिकवाली भी देखने को मिली है। और कुछ सिग्निफिकेंट बाइंग वाली कंपनी बीएसई, एनबीसीसी, साइंट, उज्जीवन, ये तो मैंने आपको बताई, ठीक है। तो ये जो टॉप वाली कंपनी है, मतलब सबसे ज्यादा खरीदारी वाली, वो भी मैंने आपको बता दी, सबसे ज्यादा बिकवाली वाली कंपनी भी बताई, टॉप टॉप वाली, और कुछ अलग से भी बता दी है। तो इन कंपनीज पर आप जो है अपने हिसाब से नजर रख सकते हैं। देखो, मैं एक बात आपको शुरू में भी कह चुका हूँ कि अगर किसी भी कंपनी में म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि 100% श्योर ही हो गया कि नहीं अब तो इसमें गिरावट होनी ही होनी है क्योंकि म्यूचुअल फंड ने बेच दिया। म्यूचुअल फंड जो मैनेजर है वो भी आदमी है, ऐसा तो है नहीं, उनसे गलती नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, ये जरूर हो जाता है कि जैसे म्यूचुअल फंड अगर बेचते हैं तो उसमें हैवी सेल ऑफ आ जाता है, सप्लाई बहुत ज्यादा आ जाती है क्योंकि उनके पास शेयर्स बहुत होते हैं, इसलिए वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। अदरवाइज थोड़ा बहुत दिनों का अगर आप अंतर देखोगे तो चीजें जो है नॉर्मल हो भी जाती है। और अगर म्यूचुअल फंड कोई मान लेते हैं काउंटर खरीद रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होता है कि आप बस आंख बंद करो और फिर उनमें खरीदारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब उनमें तो सिर्फ तेजी ही तेजी होगी, ये भी कहीं नहीं लिखा है। तो इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। ये जो चीज़ें हैं, जो सब चीज़ें होती हैं, न्यूज़ के लिए अपडेट रहने के लिए आपको मालूम होना जरूरी है। इसका मतलब बिल्कुल भी खरीदने और बेचने का जो आपका फाइनल डिसीजन है वो इन पर नहीं आधारित होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, ये बात हो गई कंप्लीटली इन सभी कंपनीज के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा, लेकिन दोस्तों जाने से पहले ना एक इम्पोर्टेंट बात आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आपको जियो पॉलिटिकल चीज़ें देखने में इंटरेस्ट है, तो मैंने थोड़ा सा भी स्टार्ट किया है जो जियो पॉलिटिकल पर बात करना। जो चीज़ें मुझे सही लगती हैं या गलत लगती हैं उनके बारे में, देश दुनिया में जो चल रहा है उसके बारे में बात करना, उसका ना लिंक मैं दूंगा आज डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप चाहते हो, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो, अगर आप चाहते हो कि मेरी कमेंट्री आप उस पर सुनो, तो मैं क्या समझता हूँ, क्या सोचता हूँ, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं अपनी एक वीडियो का लिंक भी लगाऊंगा लेफ्ट साइड में, आप ना उसे भी जाकर एक बार जरूर देखना। अगर आपको लगता है कि मेरा व्यू पॉइंट सही है, और आपको लगता है कि मेरा प्रेजेंटेशन सही है, तो आप जो है उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, कंटिन्यू वॉच कर सकते हैं। नहीं लगता है तो फिर आगे देखते हैं। तो चलो, आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक